हिंदी पठमाला से चैप्टर 9 सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें गांधी जी और उनके पुत्र मणिलाल के बारे में लिखा आलोचना किया गया है। महात्मा गांधी जब जेल में थे तब अपने पुत्र को जेल से पत्र लिखा था, उस पत्र के बारे में यहाँ पे विस्तारित आलोचना किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं अपने पुत्र मणिलाल को। प्रिय पुत्र, जेल से जब वो जेल में थे तब जेल से पत्र लिखा। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। जेल में जब थे तो जेल से उनको हर महीना एक पत्र उनके पास आ सकता है और वो एक पत्र किसी को लिख सकते हैं, ये अधिकार उनको मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? वो सोच रहे हैं कि अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता है। मिस्टर रिच का ख्याल, पोलक का ख्याल और उनका पुत्र मणिलाल का ख्याल उन्हें बार बार आता है, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। अपने पुत्र को बोल रहे हैं, जब पत्र लिखा उन्होंने तो बोल रहे तुम्हारा ही ध्यान मुझे बार बार आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। वो बोल रहे हैं कि मेरे बारे में, गांधी जी बोल रहे हैं मैं जेल में हूँ, मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मुझे यहाँ से विशेष कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ यहाँ पे। आशा है कि बात अच्छी होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। वो बोल रहे हैं कि बात अच्छी होगी, मुझे मालूम है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा कुछ पत्र यहाँ पे आया है, लेकिन वो मुझे नहीं दिया गया। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधार रहा है। वो बोल रहे हैं कि फिर भी डिप्टी जो गवर्नर है उसके उदारता से, मतलब उसकी उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा की स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी है? बोल रहे हैं कि क्या वो फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। वो बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बा और तुम रोज सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसकी पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। उन्होंने बोला कि तुम पे मैं जो जिम्मेदारी दिया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको तुम अच्छी तरह से निभा रहे होगे और मैं आशा करता हूँ तुम अच्छे से निभाओगे उसको। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है और कर्तव्य का बोध है। वो बोल रहे हैं कि सच्ची शिक्षा जो होता है वो अक्षर का ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो वो होता है चरित्र निर्माण। चरित्र के निर्माण में जो मतलब सच्ची शिक्षा होता है, सच्ची शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान से ही नहीं होता। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से ये बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। और बोल रहे हैं कि रामदास को, देवदास को तुम संभाल रहे हो, अपनी माँ को संभाल रहे हो। अगर वो सबको अच्छे से संभाल लोगे तो मैं समझूंगा कि आधी शिक्षा तो तुम्हारी इसी में पूरी हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का अभाव हो जाना चाहिए। 12 वर्ष के बाद हर बच्चों में जिम्मेदारी, उसका जिम्मेदारी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, इस सब का भाव उनके अंदर आ जाना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और ये वे भार समझकर नहीं करें बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। उनको ये जो काम है उसको
एक मतलब बोझ समझकर नहीं करना चाहिए, भार समझकर नहीं करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने की बहुत आनंद मिलता था। वो बोल रहे हैं कि मैं जब छोटा था तो पिताजी का सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला। वो बोल रहे हैं कि 12 वर्ष के बाद आमोद प्रमोद का मौका ही नहीं मिला मुझे। मैं अपने पिताजी का सेवा करता रहा और उसी में मुझे आनंद मिलता गया। गांधी जी कह रहे हैं कि 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। अपने पुत्र को बोल रहे हैं पत्र के माध्यम से कि संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर इनको तुम अच्छे से निर्वाह कर अच्छे से सीख लिया तो कहीं भी जाके संसार में कहीं भी जाके रह सकते हो। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। सिर्फ अक्षर ज्ञान में ही तुम लिमिटेड रहो, उसका चिंता मैं नहीं करता। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। वो बोल रहे हैं कि मुझे गरीबी में रहना है क्योंकि अमीरों की तुलना में गरीब जो होते हैं काफी सुखी होते हैं। गांधी जी बोल रहे हैं खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, खेत में काम करना, घास और गड्ढा खोदना, उसमें पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। वो बोल रहे हैं कि भविष्य में हमें जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। बोल रहे हैं कि मेरा इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक अच्छा योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। बोल रहे हैं कि अक्षर ज्ञान जो होता है उसमें गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संस्कृत और गणित ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना बहुत कठिन होता है, इसलिए अभी से उस पर ध्यान दो। संगीत में भी बराबर रुचि रखना, संगीत में भी रुचि रखना चाहिए। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। काम से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और नहीं यह सोचना चाहिए कि वो कैसे होगा। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे होगा। काम से डरना नहीं चाहिए और पहले क्या करें ये भी नहीं सोचना चाहिए। शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करोगे उसके पैसे का हिसाब रखते होगे। बोल रहे हैं कि घर के लिए जो कुछ खर्च करते होगे उसका पैसा का हिसाब तुम रखते होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे, प्रेयर करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में सूर्य उठने से पहले उठकर सूर्योदय के समय जब सूर्य उठते हैं उस समय प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। एक डेफिनिट टाइम बना लेना चाहिए प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। बच्चों, तुम लोग समझ गए होंगे कि सच्ची शिक्षा क्या होता है। सच्ची शिक्षा जो है वो मतलब किताबी ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। बहुत कुछ आता है इसके अंदर, संसार में बहुत कुछ सीखना अति आवश्यक है। वही वो सब शिक्षा का एक अंश है, सब मिलाकर एक शिक्षा का ही अंश है। तो सिर्फ किताबी शिक्षा के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। तो
मैं जो पाठ है सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है, मैं यही पे समाप्त करता हूँ। Stay home, stay safe. Do it for self. Do it for your family. Do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद।